हाय दोस्तों, मैं चित्रा क्लासेस। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डीएड सेकेंड सेमेस्टर का छठा पेपर हिंदी विषय के सभी बहुविकल्पी प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। आइए दोस्तों, हम लोग पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा व्यंजन ऊष्म है? सा, खा, सा, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, ऊष्म व्यंजन जो होता है 4 प्रकार का होता है। सा, खा, सा और हा। तो इसमें से दोस्तों 3 दिया है, एक नहीं दिया है, इसलिए सही ऑप्शन आपका हो जाएगा द ऑप्शन उपयुक्त सभी। अब आइए दोस्तों, दूसरा प्रश्न देखते हैं। सा संयुक्ताक्षर निम्नलिखित व्यंजनों के मेल से बना है। सा रा आ से, बा सा और रा से, सा रा आ से, दा उपयुक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों, सा संयुक्ताक्षर जो बना है वो सा प्लस रा से मिलकर बना है। बा ऑप्शन दोस्तों आपका सही है। अब खा है दोस्तों। तीसरा प्रश्न है दोस्तों, खा का उच्चारण स्थल है। आ दंत, बा तालु, सा कंठ, दा और। तो दोस्तों, खा का जो उच्चारण स्थल है वो दोस्तों है कंठ, क्योंकि का से लेके अंगा तक का उच्चारण स्थल जो होता है वो कंठ होता है। चौथा है, मुद्रा शब्द का अर्थ है। आ अंगूठी, बा रुपया, सा आकृति, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, मुद्रा का जो अर्थ हो जाएगा उपयुक्त सभी हो जाएगा। पांचवा है, अज शब्द का अर्थ है। आ दशरथ के पिता, बा आज, सा अजगर, दा आजीवन। तो दोस्तों, शब्द का अज शब्द का अर्थ जो हो यहाँ पर है वो है दशरथ के पिता। छठा है दोस्तों, जंगम का विलोम शब्द है। आ पुष्ट, बा स्थावर, सा स्थिर, दा पूर्ण। तो दोस्तों, जंगम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? घूमना या टहलना। तो यहाँ पर उसका उल्टा क्या हो जाएगा? स्थावर। बा ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। स्थावर का मतलब होता है एक जगह पर रुकना। सातवां है, अनुग्रह शब्द का विलोम है। आ आग्रह, बा संग्रह, सा ग्रहण, दा विग्रह। तो दोस्तों, यहाँ पर अनुग्रह शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा विग्रह। दा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। आठवां है, हरस स्वर कौन सा नहीं है? आ, ई, उ, दा ऑप्शन बड़ा आ। तो यहाँ पे दोस्तों हरस स्वर नहीं है, वो हो जाएगा बड़ा आ, क्योंकि ये जो बड़ा आ है ये दीर्घ स्वर है और ये तीनों क्या है? हरस स्वर है। नौवां है, या रा ला वा व्यंजन कहलाते हैं। आ उस, बा अंतस, सा संयुक्त, दा द्विगुण। तो दोस्तों, या रा ला व्यंजन जो है वो है दोस्तों अंतस। और उस व्यंजन में दोस्तों सा, खा, सा और हा आते हैं। और संयुक्त में दोस्तों छत्र, त्रंग, ज्ञा और स्रा आता है। और द्विगुण में दोस्तों ड और ढा आता है। ये तीनों द्विगुण है। 10वां है, द्विज शब्द का अर्थ है। आ ब्राह्मण, बा दांत, सा पक्षी, दा इनमें से सभी। तो दोस्तों, द्विज शब्द का अर्थ हो जाएगा दा ऑप्शन इनमें से सभी। 11वां, लिपि विकास का प्रथम सोपान है। आ चित्रलिपि, बा वर्णलिपि, सा अक्षर लिपि, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, लिपि का जो प्रथम सोपान है वो है दोस्तों चित्रलिपि। 12वां है, अब्ज शब्द का अर्थ है। आ शंख, बा कमल, सा कपूर, दा उपयुक्त सभी। तो दोस्तों, यहाँ पर अब्ज शब्द का अर्थ हो जाएगा दा ऑप्शन उपयुक्त सभी। 13वां है, का से माँ तक के व्यंजन कहलाते हैं। आ उस, बा संयुक्त, सा इस पर, दा अंतर से। तो दोस्तों, का से माँ तक के जो व्यंजन है वो कहलाते हैं स्पर्श व्यंजन। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। 14वां है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है? आ आधीन, बा अधीन, सा आधीन, दा इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसमें शुद्ध शब्द पूछा है तो शुद्ध शब्द हो जाएगा बा ऑप्शन अधीन। 15वां है दोस्तों, मांत्येसरी विधि का प्रयोग करते हैं। आ मौनवाचन के लिए, बा स्वस्वर वाचन के लिए, सा लेखन शिक्षण में, दा उपयुक्त सभी में। तो दोस्तों, मांत्येसरी विधि का प्रयोग करते हैं लेखन शिक्षण में। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। 16वां प्रश्न है दोस्तों, छत्र संयुक्त वर्ण संयोग से बनता है। आ का और सा के संयोग से, बा का और सा के संयोग से, सा का और जा के संयोग से, दा का और ख के संयोग से। तो दोस्तों, छत्र जो बना है
वो बना है द ऑप्शन काव सा के संयुक्त खा से। द ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। 17 है दोस्तों, पर्वत शब्द का समानार्थी है, यानी उसका पर्यायवाची है। आ घन, बा अगार, सा कूट, द पादप। तो दोस्तों पर्वत शब्द का विलोम जो है यहाँ पर वो है सा ऑप्शन कूट। सा ऑप्शन आपका दोस्तों सही है। 18वां प्रश्न है दोस्तों, विरोध शब्द का विलोम है आ सहमत, बा सहायता, सा समर्थन, द अनुरोध। तो यहाँ पे विरोध शब्द का जो विलोम हो जाएगा वो दोस्तों समर्थन करना। 19वां देखते हैं। 19वां है दोस्तों, सा खा सा हा व्यंजन कहलाते हैं आ उस, बा अंतस, सा संयुक्त, द द्विगुण। तो दोस्तों अभी इसका ऊपर प्रश्न आया था, सा खा सा हा क्या कहलाते हैं, वो कहलाते हैं दोस्तों उस व्यंजन। और अंतस व्यंजन में कौन कौन से आते हैं, यारा लावा आता है। अब आइए दोस्तों 20वां प्रश्न देखते हैं। अहि शब्द का अर्थ है आ सर्प, बा शार्दुल, सा नृप, दा भंवरा। तो यहाँ पे दोस्तों अहि शब्द का जो अर्थ है वो है दोस्तों आ ऑप्शन सर्प। 21वां है दोस्तों, स्थावर का विलोम शब्द है आ सचल, बा चेतन, सा चंचल, द जंगम। तो दोस्तों स्थावर का मतलब होता है एक जगह पर रुकना, और इसका विलोम हो जाएगा दोस्तों द ऑप्शन जंगम। जंगम का अर्थ होता है दोस्तों टहलना या घूमना। 22वां है दोस्तों 22 प्रश्न, निम्नलिखित में शुद्ध शब्द है आ कुमुदिनी, बा कुमुदिनी, सा कुमुदिनी, द कुमुदिनी। तो दोस्तों इसमें जो सही या शुद्ध शब्द है वो दोस्तों सही है बा ऑप्शन कुमुदिनी। 23वां है, भाषा संसार का नाद्यमय चित्र है, यह कथन किसका है आ श्याम सुंदर दास का, बा रामचंद्र वर्मा का, सा सुमित्रा नंदन पंत का, द बाबूराम सक्सेना का। तो दोस्तों यह कथन जो है एक जरूर पूछा जाता है, यह कथन है दोस्तों सा ऑप्शन सुमित्रा नंदन पंत का। अगर सभी शब्द एक में लिखे जाएंगे तो वो अच्छे नहीं लगेंगे और उसका अर्थ भी नहीं बनेगा, इसलिए इसका प्रयोग अनावश्यक नहीं होता, बल्कि इसका शब्द इसका प्रयोग आगे है दोस्तों 24वां प्रश्न, देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है आ जो बोला जाता है वही लिखा जाता है, बा एक वर्ण में दूसरे वर्ण का भ्रम नहीं होता, सा शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अंकर के लिए होता है, द एक वर्ण संयोग अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो दोस्तों देवनागरी लिपि से जो संबंधित नहीं है वो दोस्तों है सा ऑप्शन शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक नहीं होता, यह केवल अलंकरण के लिए होता है, या देवनागरी लिपि से नहीं संबंधित है। अब आइए दोस्तों 25 प्रश्न देखते हैं। 25 है दोस्तों, भाषा की सबसे छोटी इकाई है आ व्यंजन, बा शब्द, सा वर्ण, द वर्ण, सा स्वर, द वर्ण। तो दोस्तों इसमें सही ऑप्शन आपको हो जाएगा द ऑप्शन वर्ण। ये भाषा की सबसे छोटी इकाई है। उसके बाद दोस्तों वर्ण के बाद वर्णमाला बनता है, फिर शब्द बनता है, फिर वाक्य बनता है। आगे है 226, वर्णमाला का आशय है शब्द के समूह से, व वर्णों के संकलन से, सा वर्णों के व्यवस्थित समूह से, द शब्द रचना से। तो दोस्तों वर्णमाला का जो आशय है वो दोस्तों वर्णों का व्यवस्थित समूह है। आगे है 27 प्रश्न। 27 प्रश्न है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है आ 55, बा 52, सा 50, द 48। तो दोस्तों हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है बा ऑप्शन 52। 28 है विसर्ग, 28 है अयोग वाह है आ विसर्ग, बा अल्पप्राण, सा महाप्राण, द संयुक्त व्यंजन। तो दोस्तों इसमें जो अयोग वाह है वो है दोस्तों विसर्ग, आ ऑप्शन दोस्तों आपका सही है, विसर्ग का चिन्ह दोस्तों ऐसे होता है। 29 है डा और ढा वर्ण है आ क्षिप्त, बा अंतस, सा संयुक्त, द ऊर्ध। तो दोस्तों डा और ढा जो वर्ण है वो उत्क्षिप्त वर्ण है। कौन सा वर्ण है, उत्क्षिप्त या द्विगुण वर्ण, इन्हें द्विगुण वर्ण भी कहते हैं। आगे है 30 प्रश्न, सा का उच्चारण स्थल है आ ओष्ठ, बा कंठ,
सा तालु द दंत। तो दोस्तों सा का जो उच्चारण स्थल है वो दोस्तों सा ऑप्शन तालु है। तीस है दोस्तों आनंद का विलोम है आ विष बा विषाद सा अवनी द अर्पण। तो दोस्तों आनंद का जो विलोम हो जाएगा वो हो जाएगा दोस्तों बा ऑप्शन विषाद। 32 है शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है आ श्रृंगार बा श्रृंगार व श्रृंगार द श्रृंगार। तो दोस्तों इसमें शुद्ध जो शब्द है वो दोस्तों सा ऑप्शन शुद्ध है श्रृंगार। 33 है दोस्तों द्विज शब्द का अर्थ है आ दांत बा पक्षी सा ब्राह्मण द इनमें से सभी। तो दोस्तों यह कई बार रिपीट प्रश्न है, 2-3 बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इसमें सही ऑप्शन आपका हो जाएगा इनमें से सभी। 34 है दोस्तों कबीर के सूफी गुरु कौन थे आ शेख खत्की बा अब्दुल समद सा मोहम्मद गौस द रहमान। तो दोस्तों इसका जो सही ऑप्शन है ऑप्शन शेख तकी, ये सही हो जाएगा। आगे है 25 प्रश्न क्या भूलूं क्या याद करूं यह विधा किसकी है आ संस्मरण बा कहानी सा आत्मकथा द यात्रा वृत्तांत। तो दोस्तों यह जो विधा है यह है आत्मकथा और यह किसकी रचना है दोस्तों, तो यह रचना है हरिवंश राय बच्चन की। आगे है 36 प्रश्न मुंशी प्रेमचंद की रचना जो अधूरी रह गई थी वह कौन सी है आ मंगलसूत्र बा करबला सा रंगभूम द कर्मभूम। तो दोस्तों मुंशी प्रेमचंद की जो रचना अधूरी रह गई थी वह है मंगलसूत्र। इससे पहले ही इनकी मृत्यु हो गई, यह पूरी नहीं हो पाई थी, यह अधूरी रचना है। 37 है गढ़ी सात शब्द है आ देशज शब्द बा शंकर शब्द सा भिकारी शब्द द रूढ़ शब्द। तो दोस्तों घड़ी सात शब्द जो है वो है बा ऑप्शन शंकर शब्द। आगे है 38 रसाल प्रायवाची शब्द है आ कोयल का बा पान का सा आम का द सगा भाई का। तो दोस्तों रसाल जो प्रायवाची है वो दोस्तों आम का है। आगे है जिसका जन्म पहले हुआ है का अर्थ है आ अनुज बा अग्रज सा भ्राता द पितामह। तो दोस्तों जिसका जन्म पहले हुआ है उसका अर्थ हो जाएगा अग्रज और अनुज का मतलब दोस्तों छोटा होता है और भ्राता का अर्थ दोस्तों भाई होता है, पितामह का होता है जैसे दादा या उससे उनके दादा के पिता क्या बोलते हैं परपाजा। आगे है दोस्तों 40 है दोस्तों आँख का अंधा नाम नयनसुत लोकत्ति का अर्थ है आप अप्रत्याशित लाभ होना व अनायास सम्मान सा आत्म प्रशंसा करना द गुण के विरुद्ध नाम होना। तो दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा द ऑप्शन गुण के विरुद्ध नाम होना, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। अब दोस्तों आज का लास्ट प्रश्न है 41 अचरज शब्द का तत्सम रूप है आ आश्चर्य व आश्चर्य सा आश्चर्य द आश्चर्य। तो दोस्तों अचरज का जो तत्सम रूप हो जाएगा वो दोस्तों सा ऑप्शन हो जाएगा आश्चर्य, ये सही है तत्सम रूप। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं पे ख़त्म, कल मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।